भारतीय कुश्ती में संग्राम मचा हुआ है। आप कह सकते हैं छलियों का छल सामने आ रहा है। महिला पहलवानों का भी, खापियों का भी और कथित किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी का भी। सबकी जुबानें सिल गई हैं। जो लोग जंतर मंतर पर बैठकर पहलवान बहन बेटियों के सम्मान की दुहाई दे रहे थे, आज जब उन्हें पहलवान बेटियों के साथ भेदभाव हो रहा है तो सबकी जुबान सिल गई है। कोई कुछ नहीं कह रहा, कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपको याद होगा कि जब महिला पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अपने साथियों के साथ जंतर मंतर पर बैठे थे तो इनका आरोप भले ही ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का था, लेकिन जवाब में ब्रिजभूषण कह रहे थे कि वो तो हरियाणा के गांव गंवई के जूनियर पहलवानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारतीय कुश्ती को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि ये खिलाड़ी जो धरने पर बैठे हुए हैं उन्हें उनके द्वारा किए गए प्रावधानों से नाराजगी है और वे नए खिलाड़ियों का हक मारते हुए बिना ट्रायल के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में जाना चाहते हैं। कुछ इस तरह की परिस्थिति बनी है विगत सप्ताह 10 दिन में कि ब्रिजभूषण की बात अब अक्षरशः सही साबित हो रही है, सही लग रही है। उन पे जो यौन उत्पीड़न का आरोप है उनका सामना वो अदालत में मजबूती से कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो मामले हैं उनमें ब्रिजभूषण सही दिख रहे हैं। हुआ यूं है कि हरियाणा में एशियन गेम्स 2023 के लिए भारत की ओर से महिला पहलवान विनेश फोगाट को 53 किलोग्राम भार वर्ग में और पुरुष पहलवान बजरंग पुनिया को 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय ओलंपिक संघ की नियुक्त की गई समिति ने डायरेक्ट एंट्री दे दी है। इसको लेकर हरियाणा सहित देश भर में जूनियर कुश्ती खिलाड़ियों में बहुत नाराजगी है और चारों ओर से सवाल हो रहे हैं। योगेश्वर दत्त जैसे बड़े पहलवान तो सवाल कर ही रहे हैं। आधे से ज्यादा खिलाड़ी हैं इस बार ओलंपिक्स में। मेरे जितने भी परिवार वाले उम्मीद लेके आए हैं और मैंने अभी बात की है तो ये है कि भाई कोई जो चीजें पहले होती आई हैं वो अब तो रुकनी चाहिए, कभी तो वो चीजें रुकनी चाहिए। अगर वो चीजें गलत हैं तो कभी जब भी रोक दे तभी ठीक है, क्योंकि एक गलत परिस्थिति बनी हुई है। वहाँ पे खिलाड़ी कभी रोडों पे, कभी यहाँ पे। चलो यहाँ पे तो आइए, हम अपने घर पे आए हैं, ये यहाँ पे रुके कभी और आना जाना लगा रहता है तो ये गलत है। और किसी विवाद में चीज ऐसे आना तो वो बड़ा एक दुखद परिस्थिति है। साक्षी मलिक जो कि जंतर मंतर पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ धरने में बैठी हुई थी, उन्होंने भी कहा है कि उनको भी पता नहीं कि इनको एंट्री कैसे मिल गई। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे का हक जो है वो छीना जाए। बिल्कुल। और ऐसे जो है बिल्कुल हमारा कुश्ती में आपस में ही लड़ाई करने की जैसी ये नीति बनी है कि 2 को डायरेक्ट भेज दिया गया नाम, तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और बड़ा दुख हो रहा है ये चीज देख के कि कुश्ती के बच्चे जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ कि डायरेक्ट नाम गए हैं। पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रायल्स होनी चाहिए। जो समय मांगा था उसके अकॉर्डिंग, जो उन्होंने लेटर लिख के दिया था हमें, उसके अकॉर्डिंग ट्रायल्स होनी चाहिए हमारी। कहा तो यह जा रहा है कि महिला पहलवान अंतिम के साथ हो गया बहुत बड़ा झोल, विनेश और बजरंग ने कर दिया खेल। ये खेल क्या है? ये खेल ये है कि मौजूदा अंडर 20 विश्व चैंपियन पहलवान अंतिम पंघाल ने विनेश फोगाट को एशियन गेम्स में डायरेक्ट भेजने पर सवाल खड़ा किया है। कहा है
किस आधार पर विनेश फोगाट को डायरेक्ट एंट्री मिली है? अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती है। मेरा नाम अंतिम पंगाल है और मैं 53 किलो भार वर्ग में खेलती हूँ। अभी जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उनमें विनेश जी को सीधा भेजा जा रहा है। बोल रहे हैं पिछले, जबकि उन्होंने 1 साल से कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है, उनकी कोई भी अचीवमेंट नहीं है। जबकि मेरा पिछले साल भी 2022 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया था और मैं भारत की पहली महिला बनी थी। और 2023 में सीनियर में अभी एशिया चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल आया था। और विनेश जी का पिछले 1 साल से कोई भी अचीवमेंट नहीं, उन्होंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है। इंजरी में जबकि है वो जबकि पहले भी कॉमनवेल्थ की ट्रायल हो रही थी, तब भी मेरी उनसे 3-3 से बाउट हुई थी। तब भी मेरे साथ चीटिंग की गई, तब भी मैंने वो किया कि चलो कोई नहीं, एशियन गेम्स के लिए मैं अगली बार एशियन गेम्स से ओलंपिक क्वालिफाई करूंगी। लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि भाई सीधा विनेश जी को भेजेंगे, ये थोड़ी ना होता है। अभी एशियन गेम्स वो चले जाएंगे, बोल रहे हैं जो एशियन गेम्स में जाएगा वही वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ेगा और वर्ल्ड चैंपियनशिप से जो इसका मेडल आएगा वही ओलंपिक क्वालिफाई करेगा। तो हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? क्या हम छोड़ दें पहलवानी? यहाँ तक कि यह मामला अदालत में भी पहुंच गया है। पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस बाबत मुकदमा दर्ज कराया है और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को दिए गए छूट की बाबत चुनौती दी है और इस मामले की निष्पक्षता से जांच कराने की मांग की है। ओलंपिक संघ के द्वारा कहा गया है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया 22 और 23 जुलाई को होने वाले ट्रायल में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्हें सीधे एशियन गेम्स में जगह दे दी गई है। इस पर पहलवान विशाल कालीरमन पूछते हैं कि हम कोई फेवर या लाभ नहीं चाहते हैं, लेकिन कम से कम ट्रायल तो करवाया ही जाना चाहिए। बगैर ट्रायल सीधा सिलेक्शन एशियन गेम्स में, तो अब उन्होंने अभी धरना चल रहा था, अब धरने पे थे वो 1 साल से ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कुछ और हम यहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम ये अपील करना चाहते हैं अगर कम से कम ट्रायल हो हमारी। हम ये नहीं कह रहे अगर हमारा फेवर करो किसी चीज में, अगर बेनिफिट दो, अगर फाइनल लड़ाओ, हमें सेमीफाइनल कुश्ती लड़ाओ, या हम तो ये चाहते हैं ट्रायल लो हमारी। आपको ज्ञात है कि एशियाई खेल अगले साल चीन के ग्वांजू शहर में होना है। पहलवान परेशान है, ब्रिजभूषण हैरान है और ब्रिजभूषण भी सवाल उठा रहे हैं। ब्रिजभूषण ने कहा है कि आईओए के तदर्थ पैनल द्वारा दिए गए इस छूट के फैसले से भारत के उभरते हुए पहलवानों को बहुत नुकसान होगा। वे कहते हैं कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को दिया गया छूट दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे भारतीय कुश्ती विशेष रूप से जूनियर पहलवान बहुत नुकसान में आ जाएंगे। आपको याद होगा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आईओए अध्यक्ष रहते हुए इस प्रथा को, यानी पहलवानों को छूट देने की प्रथा को खत्म कर दिया था। ऐसा इसलिए किया था, ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि ऐसा इसलिए किया था कि इससे जूनियर पहलवानों को नुकसान हो रहा था। तभी ब्रिजभूषण कहते हैं कि तदर्थ समिति ने जो फैसला किया है उससे वो काफी दुखी हैं। यह निर्णय इस देश की कुश्ती को गर्त में मिला देगा। इस खेल को ऊपर लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, खिलाड़ियों ने, उनके माता पिता ने, खेल के प्रशंसकों ने, सबके मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ब्रिजभूषण याद दिलाते हैं कि जब जनवरी में जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि यौन उत्पीड़न का तो मामला ही नहीं है, खेल कुछ और है। खेल है कि दीपेंद्र हुडा कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनना चाहते हैं और जो प्रावधान उन्होंने किया है उससे बड़े पहलवान, ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहलवान नाराज हैं, इसलिए ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। और ये भी याद दिलाते हैं कि उन्होंने उस दौरान सोशल मीडिया पर एक कविता कही थी, बात ऐसी करो जिसका आधार हो, बात ऐसी करो जिसका आधार हो, जिसमें सिद्धांत हो
और व्यवहार हो नारियल की तरह, नारियल की तरह हो कठिन ही भले, लेकिन अंतस में मीठा भरा प्यार हो। इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा। मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, सिंगार नहीं था। किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है। फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक, बोलो वज्राघात सहूं मैं, किससे मन की बात कहूं मैं। ब्रिजभूषण को इस पड़ाव पर वो कविता याद आ रही है, क्योंकि सब कुछ सामने है, चीजें स्पष्ट हो रही है, खापिए चुप है। लाभ लेने वाली विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया सरीखे पहलवान चुप हैं। जूनियर खिलाड़ी परेशान हैं, दौड़ भाग लगा रहे हैं और देश की जनता ये सब तमाशा देख रही है। धन्यवाद।